मासूम मुस्कान, वो खामोश आंखें और वो अदाएं जो पर्दे पर आग लगा देती थी। उर्मिला मातोंडकर, एक ऐसा नाम जिसने 90s के दशक की परिभाषा ही बदल दी। एक बच्चे के रूप में फिल्म में सफर शुरू करने वाली ये अदाकारा रंगीला में जैसे ही पर्दे पर आई, पूरा हिंदुस्तान उनका दीवाना हो गया। लेकिन ग्लैमर की चमक, उस चमक के पीछे छुपा था अकेलापन, संघर्ष और अधूरे चाहतों का साया। कभी उसे सेक्स सिंबल कहा गया और कभी अंडररेटेड क्वीन कहा गया, मगर शायद ही कोई जान पाया कि उस लड़की की असली कहानी, जो हर फ्रेम में मुस्कुराती थी लेकिन दिल के भीतर कुछ टूटा हुआ रहता था। तो आइए जानते हैं उस अभिनेत्री की कहानी जिसने हर किरदार को जिया और उसकी कहानी मोहब्बत अधूरी रह गई। यह है उर्मिला मातोंडकर के अधूरी दास्तान। उनका जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई के एक महाराष्ट्रीय परिवार में हुआ। उर्मिला बचपन से ही अभिनय में रुचि रखती थी। उनकी मासूम आंखों में एक खास किस्म का आत्मविश्वास था जो शायद ही उन्हें सभी बच्चों से अलग करता था। उन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिया था। फिल्म कलयुग से शुरू हुई थी उनकी अभिनय यात्रा, जो धीरे धीरे उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे बोल्ड और सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं था, इस चेहरे के पीछे थी एक अकेली, संवेदनशील और गहराई से भरी हुई आत्मा, जो हर फ्रेम में खुद को पूरी तरीके से झोंक देती थी। उन्होंने अपने परिवार के लिए करियर की शुरुआत मात्र 6 साल की उम्र में पता और बाल कलाकार के रूप में कर दी। फिर साल आया 1980 में उन्होंने कलयुग और 1983 में मासूम जैसी फिल्मों में अभिनय करके सबका दिल जीत लिया। मासूम के छोटे से रोल में उन्होंने एक ऐसा असर डाला कि हर आंखें उनकी साइड उठने लगी, उन्हें ही देखने लगी। उनकी आंखों में एक चमक थी जो स्क्रीन पर सीधे दिल तक जाती थी। उर्मिला की असली पहचान 1995 में आई फिल्म राम गोपाल वर्मा के फिल्म रंगीला से मिली। यह फिल्म न केवल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी, बल्कि हिंदी सिनेमा के हीरोइनों की छवि को बदलने वाली भी थी। इस फिल्म में उर्मिला ने एक साधारण सी लड़की से ग्लैमर डांसर बनने तक का सफर निभाया और दर्शकों ने उर्मिला को एक नए रूप में देखा। चाहे गाना हो, डांस हो या लुक हो, उन्हें भारत की पहली सेक्स सिंबल गर्ल कहा जाने लगा। मगर केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं रहना था उन्होंने अभिनय में सबका दिल जीत लिया। रंगीला रे गाना आज भी लोग याद करते हैं। रंगीला रे के बाद उनकी ऐसी छवि बनी कि उन्होंने कई फिल्मों से सुपरहिट बन गई, चाहे वो जुदाई फिल्म हो जो कि श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ थी, या सत्या फिल्म हो, एक सच्ची क्राइम ड्रामा पर बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और कौन 1999 की फिल्म, एक वैज्ञानिक थ्रिलर जिसमें वो अकेली ही फिल्म को संभाल गई, और प्यार तूने क्या किया 2001 में आई और उसकी इस नेगेटिव रोल में जुनूनी मोहब्बत ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के नॉमिनेशन तक पहुंचाया। फिर फिल्म आई भूत 2003 में, और इस हॉरर फिल्म में उर्मिला ने ऐसे डर दिखाया कि लोग थर्रा गए। इन फिल्मों ने साबित कर दिया कि उर्मिला सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं, बल्कि एक गहरी और प्रभावशील अदाकारा है। दूसरी तरफ एक और नाम था गोपाल वर्मा का, सिनेमा की दुनिया में एक ऐसा नाम जो अपने रेबल अंदाज और सोच और अनकन्वेंशनल फिल्मों के लिए जाना जाता है। राम गोपाल वर्मा ने जब बॉलीवुड में कदम रखा तो उनके पास ना तो कोई बड़ा नाम था और ना ही कोई गॉडफादर, लेकिन उनके पास था सिनेमा को देखने के लिए एक नजरिया जो आज भी उन्हें सबसे अलग बनाता है। शिव, रात और सत्या जैसी फिल्मों से उन्होंने साबित कर दिया कि सिनेमा सिर्फ गानों और नाच तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहराई से भरी संवेदना भी है। इन दो आत्माओं की टकराव हुई साल 1995 में, जब गोपाल वर्मा रंगीला बना रहे थे। उस समय उर्मिला को इंडस्ट्री में सीरियस कोई भी नहीं लिया था। उन्हें बी ग्रेड के फिल्में और सपोर्टिंग रोल्स तक सीमित रखा गया था। लेकिन राम गोपाल वर्मा ने उन्हें देखा, और जो देखा वो किसी ने नहीं देखा। उन्होंने देखा एक चमकती हुई आत्मा, एक जुनून जो किसी भी एक्टर में जान डाल सकता है।
और बस यहीं से शुरुआत हुई उस अधूरी मोहब्बत की कहानी की, जो आज तक सिर्फ विस्पर्स और अफवाहों में जीती रही है। रंगीला ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये एक क्रांति थी। उर्मिला ने मल्लिका के किरदार को जिस अंदाज में निभाया, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग उन्हें सेक्स सिंबल्स कहने लगे, लेकिन आजीवी ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं। फिल्म की हर फ्रेम, हर शॉट और हर गाना उर्मिला के इर्द गिर्द घूमता है। रामू के कैमरे की लेंस मानो या सिर्फ उर्मिला का कैप्चर करने के लिए ही बनी थी। ये वो समय था जब दोनों के बीच सिर्फ डायरेक्टर और एक्ट्रेस का रिश्ता नहीं था, बल्कि कुछ और गहरा और भावनात्मक रिश्ता बनने लगा था। इंडस्ट्री में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या उर्मिला और रामू के बीच सब कुछ चल रहा है ठीक? क्या ये रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है या कुछ और भी है? लेकिन दोनों ने कभी कुछ नहीं स्वीकार किया। वो बस फिल्म दर साथ काम करते। दौड़, मस्ती, जंगल, प्यार तूने क्या किया या भूत, हर फिल्म में उर्मिला का किरदार न सिर्फ ग्लैमरस था, बल्कि उनके भीतर एक टूटती हुई औरत की कहानी भी होती थी। क्या ये संजोग था या राम खुद अपनी फीलिंग्स को कैमरे के जरिए बयां कर रहे थे? उर्मिला के लिए वो समय प्रोफेशनल था, उनका गोल्डन पीरियड था, लेकिन पर्सनल लेवल पर शायद सबसे ज्यादा उलझन भरा था। राम गोपाल वर्मा एक एडमायर करती थी, उनकी सोच प्रभावित थी, शायद कहीं न कहीं वो इमोशनली उनसे अटैच हो चुके थे, लेकिन इस रिश्ते को कोई नाम नहीं था। एक और राम गोपाल वर्मा जो इमोशंस से दूर रहने वाले व्यक्ति थे, वहीं दूसरी ओर उर्मिला जो हर चीज को दिल से महसूस करती थी। बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं था जब एक एक्टर और एक एक्ट्रेस के बीच खास रिश्ता चल रहा हो, लेकिन उर्मिला और रामू की कहानी बाकी सबसे अलग थी। ये मोहब्बत थी लेकिन बिना प्रपोजल के, ये साथ था लेकिन बिना किसी कसमे वादे के, और शायद यही वजह थी कि ये रिश्ता कभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ और ना ही कभी खत्म हुआ। रामू उर्मिला के लिए जुनूनी थे। उन्होंने खुद कई बार कहा है कि नो एक्ट्रेस कैन रिप्लेस उर्मिला, लेकिन उनके दिल की बात कभी साफ नहीं की। वो एक कलाकार थे जो इमोशंस को कैमरे में कैद करते थे, लेकिन खुद की भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। उर्मिला उनके लिए म्यूज थी, उनकी कल्पनाओं की देवी थी, लेकिन क्या कभी उन्होंने ये बात उर्मिला से कही? शायद तो नहीं। उर्मिला ने उस समय कई इंटरव्यूज में बताया कि लोगों ने उन्हें सिर्फ रामू की क्रिएशन समझा, लेकिन उन्होंने खुद को मेहनत से साबित किया है। उन्होंने कहा कि मैं उनके फिल्म्स में जरूर थी, पर मैं खुद भी कुछ थी। ये बयान साफ दर्शाता है कि उर्मिला खुद को सिर्फ एक इंस्पिरेशन तक सीमित नहीं करना चाहती। धीरे धीरे दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ने लगी, फिल्में कम होने लगी और मीडिया ने उन्हें ब्रोकन पेयर कहना शुरू कर दिया। उर्मिला मेन स्ट्रीम फिल्मों से दूर होती चली गई और रामू अपनी कंट्रोवर्शियल फिल्मों में खो गए। इधर उर्मिला एक नई शुरुआत की तलाश में थी और दूसरी ओर राम गोपाल वर्मन अपने डार्क सिनेमा की दुनिया में गुम होते चले गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूल किया कि उर्मिला ही मेरी प्रेरणा थी, मेरी सब कुछ थी, पर उस प्रेरणा को मैंने कभी मोहब्बत का नाम नहीं दिया। उनकी ये बातें दर्शकों के मन में और भी गहरी बेचैनी छोड़ गईं। उर्मिला के लिए यह रिश्ता एक ऐसी किताब की तरह था जो कभी पूरी नहीं हुई। वो चुप रही, उन्होंने कभी मीडिया में राम गोपाल वर्मा के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में वो भाव हमेशा नजर आता था, जैसे किसी ने उन्हें बेहद करीब से तोड़ा है, लेकिन फिर वो मुस्कुरा रही थी। उर्मिला ने बाद में राजनीति में कदम रखा और एक स्थिर पारिवारिक जीवन शुरू किया, जिससे उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राम गोपाल वर्मा अपनी आत्मकथा में उर्मिला को लेकर लंबा चैप्टर लिखा, जो लगा कि जैसे बरसों से दबी भावनाएं अब लफ्जों के रूप में बाहर आ रही हैं। उन्होंने लिखा कि उर्मिला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो मेरे लिए जीवन की सबसे खूबसूरत भावना थी। अगर मैंने कभी किसी से सच्चा प्यार किया तो वो वही थी, पर मेरी फिल्म, मेरी जिंदगी, मेरी सनक और मेरी क्रिएटिविटी जिद ने हमें कभी एक नहीं होने दिया। इस पूरे रिश्ते की सबसे दर्दनाक बात ये थी कि दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बीच सब कुछ था।
यह मोहब्बत उनकी अधूरी कहानियों में से एक है जो वक्त के साथ धूल में छुप जाती है, लेकिन जब कोई रंगीला सत्य या कौन देखता है तो उन्हें उर्मिला के चेहरे पर वो मासूम मोहब्बत जरूर दिखती है जो कैमरे के पीछे राम गोपाल वर्मा की नजरों में बेचैनी होती थी। जब उर्मिला ने शादी की तो राम गोपाल वर्मा ने कोई ट्वीट और बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी अगली फिल्म में एक किरदार ऐसा था जिसकी आंखों में हर खोई हुई थी, जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा हो, वो अब लौट कर नहीं आ सकता। आज उर्मिला अपनी जिंदगी में खुश हैं, वो अपने पति और पारिवारिक जीवन के साथ एक नई पहचान बना चुकी हैं, लेकिन राम गोपाल वर्मा आज भी अपनी फिल्मों में वो उस भावना को ढूंढते हैं जो शायद उर्मिला के साथ थी। कहानी यही नहीं खत्म होती है, बल्कि यहीं से अधूरी मोहब्बत अमर हो जाती है, जब दो लोग बिना कहे बिना छुए सिर्फ एक भावना से एक दूसरे के रूप में एहसास करते हैं। राम गोपाल वर्मा और उर्मिला की कहानी वैसी ही है, एक अधूरी प्रेम कथा जो कभी आधिकारिक नहीं बनी, लेकिन जो सिनेमा के हर फ्रेम, हर संवाद और हर भावना में जीवित है। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए देसी दिलवाले।